कल की क्लास में बच्चों हमने प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक डिस्कशन किया था, ठीक है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 इन चारों क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में ए बी सी और डी बी सी, देखिए ए बी सी और डी बी सी समान मतलब एक ही आधार पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों। तो ए बी सी में हम इन दो भुजाओं को बराबर मान लेते हैं, ठीक है। और डी बी सी में हम इन दो भुजाओं को बराबर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है, दर्शाइए कि कोण ए बी डी मतलब इस कोण की बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद कहा गया बराबर है ए सी डी और इस कोण की बात हो रही है कि ये दोनों कोण आपस में क्या हैं, बराबर है, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है तो इसमें जो चीज़ दिया होगा उसे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि हम सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा है कि ए बी सी और डी बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसका मतलब ए बी और सी डी ये क्या है, दिया है, ठीक है। तो लिख देंगे ए बी बराबर सी डी और क्या दिया हुआ है, बी, देखिए यहाँ पर और क्या दिया है, बी डी और सी डी आपस में बराबर है। तो इसे भी हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बी डी बराबर सी डी, ठीक है। ये दो चीज दिए हुए हैं तो हमने इसको लिख दिया। अब देखिए आगे, अब हम क्या लिखेंगे, हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है उसे हम लिख देते हैं। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या सिद्ध करना है, कोण ए बी डी बराबर होगा कोण ए सी डी, ठीक है। अब लिखेंगे उपपत्ति। अब देखिए यहाँ पर हम एक प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, वो होगी 7.2 जो हमने बेसिक में आपको दो प्रमेय बताई थी, ठीक है। तो जिसमें से 7.2 प्रमेय यहाँ पर लगेगी। और हमने आपको बताया था जब दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो उसके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। क्योंकि हम इस त्रिभुज की ही बात कर रहे हैं जिसमें क्या होगा, ए बी बराबर होगा किसके, ए सी के। तो इसका हम क्या दे देंगे, स्पष्टीकरण दे देंगे क्योंकि ये क्या है, दिया है, ठीक है। और क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी के, ठीक है। तो देखिए दोबारा इसको समझिए, हमने कोण बी को बराबर दिखाया है कोण सी के, कौन सा, ए बी सी ये वाला इतना कोण, ठीक है। और ए सी बी ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये समान भुजाओं की सम्मुख कोण है। तो लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने इसे लिख दिया, ठीक है। अब दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, बी सी और डी की। तो देखिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेना है, डी बी सी में, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए ये दो भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे,
लिख देंगे डी बी बराबर डी सी। ठीक है, क्या लिखेंगे डी सी। ये क्यों हमने बराबर लिखा है, क्योंकि ये दिया गया है, ये दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इन दो कोणों को भी बराबर करेंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जब ये दो समान भुजाएं बराबर हैं तो इसके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ से लिखेंगे, देखिए सी बी डी कोण सी बी डी किसकी बात हुई है, इतने कोण की बात हुई है, और बराबर होगा कोण किसके, बी सी डी के, किसके, बी सी डी के। क्यों बराबर हुआ, इसका हम स्पष्टीकरण दे देंगे, क्योंकि ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, समान भुजाओं के क्या हैं, सम्मुख कोण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसे हम समीकरण 1 मान देंगे। देखिए इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान देंगे और इसे हम समीकरण 2 मान देंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए इधर वाले को इधर वाले के साथ जोड़ेंगे तो कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी डी बराबर हो जाएगा किसके, ए सी बी प्लस कोण बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिए, जो ए बी सी है, कौन सा, ए बी सी इतना कोण, और जोड़ दिया है सी बी डी। देखिए सी बी डी ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, ए बी डी के। तो इसके बाद जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए बी डी बराबर हो जाएगा किसके, ये जो दो कोण दिए हुए हैं, कौन से, ए सी बी इतना कोण और बी सी डी ये इतना कोण, किसके बराबर हो जाएगा, ए सी डी के। तो हो जाएगा ए सी डी। ठीक है, तो हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था कि दोनों कोण आपस में, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे सिद्ध हुआ। क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो देखिए हमने कितनी इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, दी गई आकृति में ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा, ए बी सी ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और यहाँ दिया भी गया है जिसमें ए बी बराबर ए सी, तो ए बी और ए सी को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक है, और कहा गया है भुजा बी ए को, किसे, बी ए को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है। कहाँ तक, जो बी ए है उसको बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी। कौन सी, ये जो ए डी है, ये ए डी जो है ये वाली भुजा किसके बराबर है, ए बी के बराबर, और जब ए बी के बराबर है तो ये ए सी के बराबर भी होगी। ठीक है, तो कहा गया दर्शाइए कि कोण बी सी डी इस कोण के बारे में बात की गई है, ये पूरा का पूरा कोण। ठीक है, बी सी डी एक समकोण है, मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो कितना है, 19 डिग्री 90 अंश का है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है कि कोण सी क्या है, 90 अंश है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं, दिया है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ए बी बराबर
ए सी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ए डी बराबर ए बी, ए डी बराबर ए बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण बी सी डी एक क्या है, समकोण है, समकोण है, ठीक है। अब हम लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। अब देखिए, तो हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं ए बी सी, ठीक। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में देखिए ए बी जो है ए सी के बराबर है, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक काम और कर लेते हैं, इन कोणों के नाम दे देते हैं जिससे थोड़ा से हमें आसानी हो जाएगी इसे सिद्ध करने में, ठीक है। तो देखिए एक, इस कोण को दे देंगे नाम 2, इसे नाम दे देंगे 3 और इस कोण को नाम दे देंगे 4, ठीक है। हमने इनकी क्या कर दी, नाम दे दिए हैं बस, और कुछ नहीं किया गया। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर ए बी बराबर ए सी लिख दिए, जो ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर। और जब दो भुजाएं बराबर हों तो उनके आमने सामने कोण भी बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे इसको, तो हम लिख देंगे क्या है, दिया है, दिया है, ठीक है। अब लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है। इसके पहले आप थोड़ा से और देख लीजिए, क्या देख लेंगे, यहाँ पर देखिए ये भी दिया है ए डी बराबर ए बी, दिया हुआ है ना। तो क्या लिखा है, ए डी बराबर ए बी, ये दिया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी बराबर ए बी की जगह पर देखिए हम क्या लिख देंगे, ए सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए सी लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, चूंकि ए बी बराबर क्या है, ए सी है, ठीक है। ये हमने स्पष्टीकरण दे दिया। अब देखिए, अब हम यहाँ पर कोणों को बराबर करेंगे, तो कोण 1 बराबर हो जाए कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों बराबर हुआ, ये समान भुजा के सम्मुख कोण है, समान या बराबर भुजा के, समान भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है, ठीक है। तो अब अगले त्रिभुज की बारी आती, कौन सा, ए सी डी में। तो त्रिभुज ए सी डी में, तो यहाँ पर भी देखिए ये दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ए डी बराबर ए सी, ठीक है। तो लिखेंगे ए डी बराबर ए सी। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, दिया है, दिया है, ठीक है। और इनके जो कोण होंगे तो कोण भी, सम्मुख कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4। ये क्यों बराबर हुए, तो लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के क्या है, सम्मुख कोण है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें पता है कि कोण बी सी डी, जो त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बी सी डी के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। हमने आपको 7.3 प्रमेय जो करवाई थी बेसिक में, उसे अगर आपने ना देखा हो तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसे हम लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। तो शायद आपको इधर दिखाई ना दे, तो हम इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से मेट कर आपको हम इधर बता देते हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज
कौन सा? बी सी डी, बड़ा त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, तो हम कोणों को जोड़ेंगे तो कोण 2 प्लस कोण कौन सा? देखिए ये कोण सी है, दो कोणों से मिलके बना है, 1 और 4, तो कोण 1 प्लस कोण 4। ठीक है, ये जो सी है कोण, ये दो कोणों से मिलके बना हुआ है, और प्लस कर देंगे कोण 3। कोण 3 कितना हो जाएगा? 180 अंश। क्यों हुआ 180 अंश? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए जो कोण 2 है, यहां से देखिए जो कोण 2 है किसके बराबर है? कोण 1 के बराबर। तो कोण 2 की जगह पर हम क्या लिख देंगे? कोण 1। इसका हम थोड़ा कोष्टक खोल देंगे तो कोण 1 प्लस यहाँ पर कितना है? कोण 4 प्लस कोण 3। देखिए किसके बराबर है? कोण 3 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो यहाँ पर कोण 3 की जगह पर हम लिख देंगे कोण 4 बराबर 180। ठीक है, तो हमने ये क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर हम क्या दे देंगे? यहाँ पर स्पष्टीकरण दे देंगे कि क्योंकि कोण 2 बराबर कोण 1, कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है। ठीक है, और जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर है। ठीक, ये हमने स्पष्टीकरण दे दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोण 1 और कोण 1 कितने हो गए? 2 कोण 1 हो गए। ठीक है, और कोण 4 कितने हो गए? ये भी 2 हो गए, और बराबर हो गया 180। यहाँ से 2 हम कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा कोण 1, ये 2 कॉमन कर लिया, और कोण 4 बराबर 180। इसे हम काट देंगे, 2 एकन्नम 2, 2 नहीं 18, यानी यहाँ से आया कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 90 अंश। अब कोण 1 और कोण 4 देखिए टोटल कितना है? कोण सी के बराबर है, तो हम लिख देंगे कोण सी बराबर 90 अंश। तो लिख सकते हैं अतः क्या लिखेंगे? क्या सिद्ध करना था? कोण बी सी डी क्या है? एक समकोण है, एक समकोण है। ठीक है, देखिए कितनी इजी तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। तो आशा करते हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने यार दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 अंश और ए बी बराबर AC है, तो कोण ए और कोण सी ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों चित्र नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जैसा उसने कहा है हमने चित्र को बना दिया है कि कोण जो त्रिभुज ABC है वो क्या है? समकोण है। ठीक है, और जिसमें कोण ए क्या है? 90 अंश, और आपको पता है 90 अंश वहां पर बनता है जहां पर L की स्थिति होती है, बिल्कुल सीधी लाइन होती है। ठीक है, तो कोण यहाँ पर कौन होगा? A, और ये कितने अंश का है? ये 19 डिग्री का है। ठीक है, अब ये A हो गया तो हम इसे क्या मान देते हैं? इसे B मान देते हैं और इसे C मान देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर और एक बात दी हुई है AB बराबर AC, मतलब AB जो ये वाली भुजा है AB, ये भुजा AC के क्या है? बराबर है। ठीक है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, और हमें कोण B और कोण C ज्ञात करना है। कौन सा? कोण ये B ज्ञात करना है, और कोण ये C, जो कोण C है इसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है? सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया है? दिया गया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है।
ठीक है, त्रिभुज है। और क्या दिया गया है, कोण ए बराबर, जो कोण ए है वो कितना है, 90 अंश है। और क्या दे दिया गया है, ए बी बराबर ए सी दिया गया है। ठीक है, और अब हम लिखेंगे ज्ञात करना है। थोड़ा सिस्टम से लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ज्ञात करना है। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, कोण बी हमें ज्ञात करना है और कोण सी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे हल या उत्पत्ति, उपपत्ति। ठीक, तो देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, दिया है, दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर वही 7.2 प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण सी, कोण सी ये लिख देंगे, क्यों बराबर है, समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण है, क्या है, सम्मुख कोण। ठीक है, इसलिए ये क्या है, बराबर है। तो अब देखिए, अब हमें जब पता, और देखिए यहाँ पर कोण ए का मान 90 तो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे भी हम लिख देते हैं, कोण ए बराबर कितना, कोण ए बराबर 90 अंश। ये भी क्या है, दिया है, दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 7.3 प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180। क्यों 180 होगा, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, हमने ये स्पष्टीकरण दे दिया। अब देखिए कोण ए की जगह पर, देखिए कोण ए और कोण बी, तो कोण ए की जगह पर हम कितना रख देंगे, देखिए 19 डिग्री रख देंगे, 90 अंश, प्लस कोण बी की, देखिए कोण बी चलिए हम रख देते हैं, और कोण सी की जगह पर क्या हम कोण बी रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 180। यहाँ पर भी हम थोड़ा से क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण ए कितना है, कोण ए 90 अंश है। ठीक है, क्योंकि और कोण जो सी है, कोण सी किसके बराबर, कोण बी के, तो कोण सी बराबर कोण बी। ठीक है, तो अब देखिए ये 90 धन से में चला जाएगा, और बी कितने हो गए, 2 कोण 2b बराबर 180 माइनस 90। ठीक है, तो 2 देखिए b बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 90, और 2 एकन्नम 2, इसे काट देंगे, कितनी बार में कटेगा, 45 बार में। तो कोण b बराबर कितना आ गया, 45। तो कोण b का मान तो कितना आ गया, 45 आ गया। तो कोण b और कोण c देखिए आपस में बराबर, तो हम लिख सकते हैं कोण c बराबर भी कितना, 45 अंश। देखिए कितनी इजी तरीके से हमने इसे सॉल्व किया, और बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और 7.2 का भी ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बिल्कुल हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है।
तो जो जो दिया है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। दिया है तो क्या दिया हुआ देखिए, किसी देखिए समबाहु त्रिभुज का, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जो ए बी सी जो हमने बनाया हुआ आकृति वो कैसी है, वो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। ए बी बराबर हो बी सी के और बी सी बराबर हो सी ए के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, वो आपको दिया हुआ है, सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है प्रत्येक कोण 60 अंश है। क्या सिद्ध करना है, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। अब देखिए उपपत्ति में क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए बी बी सी के बराबर है और ए बी ए सी के बराबर भी है, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ठीक है। तो ये क्या है, दिया है, इसे हम लिख देंगे दिया है, ठीक है। अब देखिए जो ए बी भुजा है किसके बराबर है, बी सी के, तो इनके जो सामने के कोण हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो देखिए ए बी जो है, ए बी कौन सी, ए बी, इसके सामने कोण कौन सा है, कोण सी है, तो लिखेंगे कोण सी बराबर बी सी कौन है, देखिए बी सी के सामने कोण कौन है, कोण ए। ये क्यों बराबर है, 7.2 प्रमेय यहाँ पर भी लग रही है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण। अब देखिए और भी बराबर दिया हुआ है, कौन, बी सी सी ए के बराबर भी तो है और सी ए बी के बराबर भी है। तो हम लिखेंगे ए बी, वो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए सी। देखिए ए बी जो है हम क्या दिखा देंगे, ए सी के बराबर, तो ए बी बराबर दिखा देंगे ए सी, ठीक है। ये भी क्या है, दिया हुआ है, दिया है, ठीक है। तो देखिए ए बी कौन सी है, ए बी के सामने की भुजा का कोण कौन सा है, कोण सी है, कोण सी, और ए सी के सामने कोण कौन सा है, कोण बी है, तो कोण बी, ठीक है। ये भी क्या है, समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है, ठीक है। और भी यहाँ पर दिया है, देखिए हमने ए बी बी सी के बराबर दिखा दिया, ए बी ए सी के बराबर दिखा दिया। अभी एक और बाकी है, कौन, कौन बाकी है, बी सी बाकी, कौन सी, बी सी बराबर होगी ए सी के, ठीक है। तो बी सी बराबर ए सी, ये भी क्या है, दिया है, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो बी सी देखिए कौन सी है, बी सी के सामने कोण कौन हो गया, कोण ए, कोण ए बराबर ए सी, ए सी के सामने कोण कौन हो गया, कोण बी, ठीक है। तो ये भी क्या है, समान भुजा के सम्मुख कोण है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब हम कह सकते हैं, अर्थात इनका हम नाम दे सकते हैं, इसका नाम दे दे समीकरण 1, इसे समीकरण 2 और इसे समीकरण 3, ठीक है। तो अर्थात समीकरण
एक समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या इससे मिलता है कि कोण ए बराबर है कोण बी के और बराबर है कोण सी। ठीक, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। अब हम लिखेंगे कौन सा, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा कितना, 180 अंश। क्यों 180 अंश बराबर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपस वो क्या लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो कोण ए प्लस कोण बी की जगह पर देखिए क्या हम कोण ए लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो और कोण सी की जगह पर भी हम कोण ए लिख सकते हैं। देखिए कोण ए बराबर 180, तो देखिए कितने कोण हो गए, कोण 3 हो गए ए बराबर 180 और 3 एक अन्नम 3 तिछंग 18, तो कोण ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 60 अंश। कितनी निकल के आ गई, 60 अंश। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी कितना हो जाएगा, 60 अंश। ठीक है, और यहाँ पर हम एक स्पष्टीकरण दे देंगे। क्या स्पष्टीकरण देंगे कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी है। ठीक है, तो यहाँ से सभी कोण आपस में क्या आ गए, 60 अंश निकल के आ गए। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ठीक है, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इससे आपका ही फायदा है कि जब हम कभी भी लाइव आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।